हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। देखिए फ्रेंड्स, सीटेट का जो पेपर है वो दिन पर दिन हार्ड होते जा रहा है, तो इसीलिए हमें एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। हर पॉइंट को समझना है कि कब लागू हुआ था, क्या हुआ था, किसके द्वारा लागू किया गया, किस नीति के अंतर्गत यह खोला गया। तो ये सारी बातें को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। बस 2 पॉइंट है, परख के बारे में समझेंगे और निपुण के बारे में समझेंगे। क्या पता आगे चल करके किस पॉइंट को उठा करके क्वेश्चन दे दे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे हिम्मत मिलती है नए यूट्यूबर को भी आगे बढ़ने की। स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो निपुण है इसको क्यों लाया गया था, तो जब नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई थी, जो एनईपी 2020 लागू की गई थी, तो इसके मतलब कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए 5 जुलाई 2021 को भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो रमेश पोखरियाल, जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल, उनके द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो देखिए, क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछ सकता है आने वाले शिफ्टों में। तो अब निपुण का फुल फॉर्म समझ लेते हैं कि निपुण का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में हम लोग समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, निपुण का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। समझ गए। देखिए, हिंदी में समझिए, संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए, मतलब जो निपुण है इसका फुल फॉर्म क्या हो गया कि संख्यात्मक ज्ञान के साथ जो हमारे नॉलेज है उनके साथ साथ पठन में निपुणता के लिए इस निपुण को लागू किया गया था। इसका इंग्लिश में भी आप लोग ये नोट्स ज़रूर बना लीजिए, आगे चल के भी बहुत हर टेट में काम आएगा। अब देखते हैं परख केंद्र। परख केंद्र का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए का फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण। ये क्या है, इसका हिंदी में फुल फॉर्म क्या हो गया, प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण। परख केंद्र कब बनाया गया था, तो ये भी एनईपी 2020 के तहत ही बनाया गया है। ये सारे पॉइंट्स आप लोग ज़रूर ध्यान रखें कि परख केंद्र किसके अंतर्गत बनाया गया। इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, तो ये परख केंद्र की शुरुआत कब हुई थी, तो देखिए नरेंद्र मोदी जब 11 सितंबर 2020 को 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर एक सम्मेलन में बोले थे। ये कब बोले थे, एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख की घोषणा की थी। देखिए, ये भी पूछ लेता है कि इसकी घोषणा कब की गई थी, तो 11 सितंबर 2020 में किसी सम्मेलन में जब ये प्रधानमंत्री गए होंगे तो वहाँ पर इन्होंने परख केंद्र है उसकी घोषणा की थी। तो आई होप परख और निपुण से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है उसके अंतर्गत 3 आयाम बताए गए हैं कि बच्चों का आकलन इसी तीनों आयाम के यानी 360 डिग्री के ऊपर ही होना चाहिए। बहुआयामी आकलन होना चाहिए, उनका किसी भी पक्ष का मतलब जो आकलन है वो छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए 3 आयाम कौन कौन से हैं, संज्ञानात्मक हो गया, भावात्मक हो गया तथा मनोगत्यात्मक हो गया। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा। 2 मिनट्स का वीडियो है और अगर मेरी मेहनत दिखे आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।